आप लोग सब मजदूर यूनियन के लोग हैं आप लोग। देखिए सच बता रहा हूं, मैक्सिमम हाइट का आधा कुछ ऐसा होगा, राइट। दो ही चीजें सीखनी थी हमको, एक्सिस सेपरेट करना। जैसे कि यहां पे एक्सिस सेपरेट करने की बात करें तो यदि हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछिए जो कि वेक्टर है, तो y को अलग और x को अलग सोच सकते हैं। यहां से हमारा टाइम इवेंट शुरू होता है, यहां पे खत्म होती है स्टोरी। y में सोचें तो ऐसा कुछ हुआ है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन y फॉर दिस इवेंट? 0। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी इन y? 0। x में वेलोसिटी वेरी कर रही है क्या? हेंस एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई? 10 cos 37 डिग्री विच इज 8। क्या हुआ? जेई में आंसर लाने कि 3 मिनट में आंसर लाने? हाँ, आपका सोल्यूशन यूजलेस है, गलत ही है। इनफैक्ट भले ही सही आंसर आया, लॉजिक भी सही है, पर आपका सोल्यूशन बिल्कुल बकवास है। नहीं, क्या बोलते हैं? एक्स अलग सोच लो, वाई अलग सोच लो। आप तैयार ही नहीं एक्स और वाई को अलग सोचने के लिए। क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। आपने क्या सीखे? मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले, टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले, रेंज के फॉर्मूले। क्या नहीं सीखा? फिजिक्स। ये डिफरेंस है फिजिक्स जानने में और फिजिक्स से निकाली इक्वेशंस जानने में। नहीं आया मेरा सोल्यूशन समझ में? नहीं आया? पक्का? क्लियर है? बिल्कुल एब्सोल्युटली। बच्चे आपको क्या नाम है? आदर्श। बिल्कुल क्लियर है? समझ में आ रहा है स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क में अंतर? क्या? हाँ, वो फॉर्मूले तो जब जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, पर कोशिश ये करेंगे अपन कितना जल्दी सोच के निकाल सकते हैं। और सोचेंगे तो वाई में कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, ऐसे फालतू टाइम पास कर रहे हैं। और एक्स में तो चेंज हो ही नहीं रही है वेलोसिटी। जब चेंज ही नहीं हो रही तो एक्स में एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगी? हमेशा 8 आई कैप प्लस 0 जे कैप। लिख लो। नहीं चमका क्या? हाँ पक्का? ओके, बढ़ू मैं आगे। ऑलराइट, और ट्राई कर लेते हैं। मैं वो सवाल नहीं लूंगा जिसमें वैल्यू पुट करो, रेंज का फॉर्मूला निकालो। मैं पहले ही बता रहा हूं, ओके। रेंज के फॉर्मूले निकालने वाले सवाल नहीं लेने वाला हूं मैं, ठीक है? ले लेता हूं, आप लोगों की शक्लें देख के लग रहा है 1-2 तो ले लो कम से कम। ऐसी दुखी शक्लें बना के बैठ जाते ना लोग यहां पे। लो भाई चलो करो, है ना, फॉर्मूला वाला सवाल। कितनी दूर जाके गिरेगा, कितनी देर बाद गिरेगा? चलिए निकालिए, कुछ तो होएगा आपसे, कुछ तो अच्छा लगेगा। हाँ, हो गया? बहुत डिफिकल्ट सवाल है, बहुत इजी है। ये एक्स वाई चाहे तो ऊपर ले लीजिए चाहे नीचे ले लीजिए, हार्डली मैटर्स, राइट। यदि वाई आपने ऊपर लिया, यू वाई कितना है? ए वाई, डिस्प्लेसमेंट इन वाई, यू एक्स, ए एक्स, राइट। इसको सॉल्व कर लेंगे, टाइम की वैल्यू आ जाएगी √2h/g। वैसे तो फॉर्मूला भी याद रहता है लोगों को, कई बार पढ़े लिखे लोगों को, आप लोगों का मालूम नहीं। फॉर्मूला मैं याद रखता हूं लेकिन सोच समझ के यूज करता हूं। इट इज लाइक जस्ट वाई में तो इसको गिराया ही ऐसा ही हुआ है, बस ड्रॉप कर दिया होता उतने टाइम लगेगा नीचे गिरने में, राइट। 1 सेकेंड, उतनी देर में एक्स में कितना चला जाएगा? 10 × t। सो कितना आ गया? 10। कोई डाउट? कंफर्टेबल?
ये तो हो गया होगा सबसे। ये बिल्कुल आप लोगों के जोन का सवाल था, राइट। एक दीवार की तरफ एक बच्चा गेंद फेंक रहा है। गेंद की हाथ से जब छूटती है तो गेंद की ऊंचाई कितनी होती है जमीन से? 1.05 मीटर्स। ठीक है, जी की वैल्यू 10 लेनी है। ओके, गेंद जाती है दीवार की तरफ, टक्कर करेगी गेंद, फिर क्या होगा? वापस आएगी। कोलिजन जो हो रहा है दीवार के साथ, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट है। क्या? उसकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट रिवर्स हो जाता है। इज दिस ओके? जितना इस तरफ था एग्जैक्टली उतना ही एक्स में अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। एक्स या हॉरिजॉन्टल कह देता हूं मैं उसको, ठीक है। और इस डायरेक्शन वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज दिस ओके? इज दिस ओके? ऑलराइट। ठीक है, सवाल समझ में आ गया? अच्छी तरह से लिख लो भाई, पहले सवाल निकालना क्या है। रिवीजन नहीं करो, घर जाके खुद से करना मत। तुम लिखना बहुत अवॉइड करते हैं यार। समझ में आया यहां तक? ऐसे जाके गिरेगी गेंद पीछे कहीं, एक मिनट रुक जाए, 3 नहीं लेते, 13 ज्यादा हो जाएगा। एक मिनट, इसको मैं चेंज कर रहा हूं डिस्टेंस, 10 मीटर, ठीक है।